नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण टेस्ट को रखा हुआ है जिसमें हमने 20 प्रश्न शामिल किए हैं। प्रश्नों का लेवल जो है काफ़ी हाई है, तो अगर आप एक आयोग के स्टूडेंट हैं तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए आप 20 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट ज़रूर करिए और चाहते हैं दोस्तों कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, जो हम आपसे ओरली पूछेंगे और उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नीलम किसकी प्रजाति है? नीलम किसकी प्रजाति है? अंगूर, सेब, पपीता या आम? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? मतलब कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जब कोई विधेयक रेफ़र किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होना चाहिए, तभी इसको रेफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा आपको समय भी दिया जाता है, आप सोच भी लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी का जो आकार होता है वो डिस्क स्पेस पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा देख भी लीजिए। तो 4 के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, मतलब कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी से जो है भारत के सभी एटीएम जुड़े होते हैं और एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रश्न संख्या 5, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 का भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनिमय किया जाता है? तो भारत के जो कृषि उत्पाद हैं तो इसकी किसके अधीन विनिमय किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर इस जो है निर्वाचन होंगे? तो यहाँ पे 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 6 माह। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करा लिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक, मतलब कस्टोडियन होता है या है? तो 8 के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय ये संविधान का अभिरक्षक होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से होती है? तो 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं। इसी कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय नकदी में समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह हिंदू तथा बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, तक्षशिला। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर शाह। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम अकबर शाह था। और अकबर शाह सेकंड का शासनकाल जो था, अकबर शाह सेकंड का शासनकाल वो 1806 से
और 1837 तक रहा था। और बहादुर शाह सेकंड की बात करें तो इनका जो है 1837 से 1857 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया जाए, मतलब किसके संबंध में किया जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति के सदस्य से अगर ऐसा संबंध किया जाता है तो फिर से देख लीजिए प्रश्न, समझ में आ जाएगा। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ किया जाता है तो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, 2 या 4D क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जिन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें शाकनाशी कहा जाता है। शाकनाशी 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक और एक अवर्णात्मक। तो यहाँ पे बात हो रही है 2D और 4D की, तो यहाँ पे एक खरपतवार नाशी है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तु कला का अप्रियतम उदाहरण है कहाँ स्थित है? तो 14 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्वालियर। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाई थी? मतलब जंतर मंतर या खगोली वेधशाला किसने बनवाई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह जिनका कार्यकाल 1688 से 1743 तक रहा, ने एक सुप्रसिद्ध जयपुर अथवा गुलाबी नगर तथा जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में ज्योतिष की वेधशालाएँ बनवाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अति सूक्ष्म समय अंतराल मतलब कि नैनो सेकंड के से कम यथार्थ नापे जाते हैं, मतलब जो कि नैनो सेकंड से भी कम समय होता है किसके द्वारा नापा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परमाणु घड़ी द्वारा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? आपको थोड़ा समय भी दिया जाता है और देख भी लीजिए, साइंस का भी प्रश्न है। तो यहाँ पे जेरंटोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? तो यहाँ पे 18 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 19 के लिए आपका डी सही हो जाएगा, स्पैम। नेक्स्ट, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो यह कथन है विंस्टन चर्चिल का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। तो दोस्तों ये था आपका इम्पॉर्टेंट टेस्ट। आप 20 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई दोस्तों त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और कोई भी शिकायत है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।